स्कूल जाने वाले बच्चों को लगता है कि भाई वो भोंदू है, उनसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती। ब्रो यू आर नॉट डम, यू आर। मैंने गूगल हेडक्वार्टर में विचार डाला था। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा कंप्यूटर कौन चला रहा है। मैंने कहा मेरे राम चला रहे हैं। अब अंग्रेजों को देखो, राम को कैसे बोलते हैं? रैम। एनीवेज गाइस, स्टार्टिंग ऑफ विद द लेमेस्ट और व्हाटएवर जोक है वो, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मेंटल रैम। ठीक है, जो हमारे ये भेजा है ना, ये तुम्हारे दिमाग सर के बीच में जो 2 किलो का मीट है, ये 2 किलो का जो मीट है, जो सब कुछ तुम्हारा कर रहा है, तुम्हारा पूरा शरीर चला रहा है, इसकी भी रैम होती है भाई, इसमें भी रैम स्टिक होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम लिटरल सिलिकॉन रैम और शिट लाइक दैट। जो तुम्हारा जो दिमाग होता है ना यार, ये एक ही लिमिट तक एक पर्टिकुलर चीज़ को रिटेन कर सकता है, ऑब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, और एक टाइम पे कुछ ही अमाउंट ऑफ चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कर सकता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पानी का ग्लास है, ठीक है, इट हैज सम वाटर इन इट। ठीक है, तो जो पानी का ग्लास है, अब मैं अगर इसे नलके के नीचे रखूँगा, इसको भरता रहूँ, तो एक पॉइंट पे क्या हो, इट विल ओवरफ्लो, राइट। दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। तुम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही ऑब्जॉर्व कर सकते हो। चाहे एग्जाम से एक रात पहले तुम पढ़ने बैठ रहे हो या एक महीने पहले पढ़ने बैठ रहे हो, तुम एक ठीक अमाउंट ऑफ डेटा ही एक बार में, एक सेशन में कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगता है, स्कूल जाने वाले बच्चों को लगता है कि भाई वो भोंदू है, उनसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती, उनसे कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं करी जाती। ठीक है, एंड दे आर डम। ब्रो यू आर नॉट डम, यू आर कॉग्निटिवली ओवरलोडेड। कैसे, मैं बताता हूँ। एक्चुअली में होता ही है कि हमारा जो ब्रेन है वो हर एक चीज़ को डेटा की तरह लेता है। इट डज नॉट अंडरस्टैंड कि भाई मैं रील देख रहा हूँ, इट डज नॉट अंडरस्टैंड कि भाई मैं तो गेम खेल रहा हूँ। तुम उसको क्लासीफाई कर रहे हो कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, बट तुम्हारे ब्रेन स्टिल वो प्रोसेस कर रहा है उस पर्टिकुलर डेटा को। भाई तुम मुझे खुद बताओ, तुम ये मॉर्टिन वगैरह जो भी है ये, इसको देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि ये केला है, ये सेब है? नहीं, तुम्हारे दिमाग में आता है मॉर्टिन है, बिकॉज यू नो, तुम्हारा ब्रेन डेटा विजुअली लेता है, उसको सर्च करता है एंड देन रियलाइज कि अच्छा ये तो मॉर्टिन है। ठीक है, या वो पानी के ग्लास है, कुछ भी हो। व्हाट नाउ हैपेंस इज कि जब भी तुम फोन खोलते हो, रील देखते हो या किसी बंदे की स्टोरी देख रहे हो, किसी बंदे को वो देख रहे हो कि इसका इंस्टा बहुत तगड़ा है, इसका ये ऐसा है, इसका वो ऐसा है, तुम्हारा ब्रेन डेटा ऑब्जॉर्व कर रहा है। अब अज्यूम कर लो कि ये जो पेन है, ठीक है, ये पेन हमने यहाँ रख दिया, ये तुम्हारे ब्रेन की रैम है, लेकिन इतना स्टोरेज वो एक साथ ले सकता है। ठीक है, इतना स्टोरेज वो ले सकता है। अब इतने में तुमने रील देख ली, इतना भर गया। ठीक है, इतने में तुम्हारे क्या कहते, तुमने गेम खेल लिया, इतने में तुमने फिर रील देख ली, रेस्ट नहीं करा, फिर रील देख ली। इतने में तुमने सोचा कि उस दिन घूमने जाएंगे फलाना ढिमकाना चीज़ के साथ एंड पार्टी वार्टी करेंगे, एंड फिर तुम इस पॉइंट पर आते हो कि पढ़ने भी तो बैठना है, कल पेपर है। तुम्हारा दिमाग इतने डेटा को ऑलरेडी ऑब्जॉर्व करके बैठा है, उसको इस डेटा को यूजफुल हो ना हो, उसको इस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, समझ के ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जो मेंटल रैम है वो धीरे धीरे करके फ्री होगी। ठीक है, अगर तुम्हें चीज़ समझ आई, इट माइट लाइक, मैं शायद से ढंग से कन्वे ना कर पा रहा हूँ, आई बी ऑनेस्ट, बट जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है वो हमारा ब्रेन को ओवरलोड करती है। देयर यूज्ड टू बी टाइम कि मैं प्रोडक्टिविटी पे बहुत सारी रिसर्च कर रहा था, एंड आई यूज्ड टू यूज चैट जीपीटी, जो मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। अब प्लीज़ डोंट आर्ग्यू कि क्लाउड वगैरह ये सब यूज़ करो, मैं उसको यूज़ करता था। एंड आई यूज टू थिंक कि भाई मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं पोस्टर बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये कोर्स भी कर रहा हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ, मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। एंड चैट जीपीटी यूज्ड टू टेल मी, ब्रो तुम्हें प्रोडक्टिव होना है, इतना काम एक साथ मत करो, यू आर गेटिंग मेंटली ओवरलोडेड। एंड ओवर द वीक्स में यही सुन के पक गया था, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि भाई क्यों बोल रही है, इट्स इट सम टाइप ऑफ एल्गोरिथम जो ओपन एआई ने सेट करा? नहीं, इट इज जस्ट फैक्ट्स। तुम्हारा जो ब्रेन है, भले वो डेटा ऑब्जॉर्व करे, चाहे वो काम का हो ना हो, एनीथिंग, इतना सब करने के बावजूद तुम्हारे ब्रेन को उसको पर्टिकुलर चीज़ को प्रोसेस करना पड़ता है, एंड उसके लिए वो टफ हो जाता है। अगर तुम कोई म्यूजिक सीख रहे हो या अगर तुम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुमने जो भी प्रैक्टिस करी, तुम्हारा ब्रेन उसको भी रिपीटेडली ऐसे ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है कि ओके मेरे रिफ्लेक्सेस ऐसे स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन पुल ऑफ दिस ट्रिक, लाइक ऐसे फेंक के ये करके वो करके। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। जो तुम्हारी मेंटल रैम है वो कहीं ना कहीं बहुत हाईली मैच करती है तुम्हारे डोपामाइन लेवल से। ठीक है, इट्स लाइक तुम्हारा डोपामाइन लेवल मैटर करता है, बिकॉज वही डिटरमाइन करेगा तुम्हारी मेंटल ओवरलोडिंग कैसी है। ठीक है, अब एक्चुअली में जैसे ये होता है कि तुम अपना लैपटॉप खोल के बैठे हो, तुम कुछ पर्टिकुलर टास्क कर रहे हो, लेट्स से तुम लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, बट देन तुम्हारे में आती है वैलोरेंट की ऐड, एंड तुम्हारे अंदर शुरू मस्ती कि भाई वैलोरेंट खोलता हूँ, तो लेक्चर को तुम मिनिमाइज करते हो और वैलोरेंट खोल लेते हो। ठीक है, अब तुम्हें मिल रहा है डोपामाइन, तुम किल कर रहे हो, तुम मस्ती कर रहे हो, तुम दोस्तों के साथ भाई ऐसे मार, भाई भाई ए एरिया में आ, भाई बी एरिया में, तुम ये सब कर रहे हो। ठीक है, भाई फ्लेयर मार, भाई ये कर वो कर, वट एवर। तुम्हारा जो ब्रेन होता है, इट विल गेट डोपामाइन। हम कोई भी बेसिक एक्टिविटी करते हैं, वेदर इट्स ईटिंग, प्लेइंग विद पीपल, वेदर इट्स ईटिंग, गेम खेलना, मस्ती करना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी। हर चीज़ में अलग अलग लेवल ऑफ डोपामाइन मिलता है। थिंग्स लाइक पॉर्न, मास्टरबेशन,
शेक्सपियर क्यों कह रहा हूँ मैं, सेक्सुअल स्टफ, इन सब में डोपामिन हाई लेवल पे मिलता है। एंड थिंग्स लाइक स्टडिंग, रीडिंग बुक्स, वीडियो रिकॉर्ड करने बैठना, काम करने बैठना, इन सब में थोड़ा लो लेवल ऑफ डोपामिन मिलता है, इससे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, राइट। अगर तुम किसी तरीके से अपना डोपामिन लो कर लो, डोपामिन डिटॉक्स कर लो, फ़ोन कम यूज़ करो, स्क्रॉल कम करो, या लेट्स से तुम पढ़ने से पहले एक ऐसी चीज़ कर लो जो तुम्हें डोपामिन बहुत कम दे रही है, बहुत कम। तुम्हारा दिमाग है, इट विल नेवर सर्वाइव विदाउट डोपामिन, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं कि खाली दीवार को भूल लिया करो, ठीक है, काम करने से पहले, तो फोकस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज जब तुम ये पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हो तो भाई दीवार देख के क्या मजा आएगा, भाई मैं ये दीवार देख रहा हूँ, मुझे क्या मजा आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो मेरा डोपामिन लेवल जो यहाँ पर होगा वो धीरे करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मेरे को कोई टॉपिक समझ में आया तो मेरे को मजा आएगा। मजा कैसे आएगा? हल्का सा डोपामिन बढ़ जाएगा। अगर मैं रील देखने बैठूंगा ब्रेक के नाम पे, तो डोपामिन ऐसे बढ़ने की जगह वो ऐसे पहुंच जाए, ठीक है। सो डोपामिन डिटॉक्स एक्चुअली हेल्प्स यू गेट बेटर एट योर वर्क और बेटर एट योर फोकस। एक्शंस यू कैन टेक। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ उससे पहले मेरा खुद का रूल है कि यार मैं 1 घंटा, आधा घंटा नहीं, कम से कम 15 मिनट तो फ़ोन नहीं चलाऊंगा, सिर्फ अपनी स्क्रिप्टिंग करूंगा। स्क्रिप्टिंग इन अ सेंस कि ब्रो, ये देखो मैं बुलेट पॉइंट्स में सब लिखता हूँ, ठीक है। मेरे को जो बोलना होता है मैं उसके रफ बुलेट पॉइंट्स लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपने मन से बना के बोल सकूँ। तुम सेम फॉर्मूला पढ़ने से पहले अप्लाई कर सकते हो। तुम रिकॉर्डिंग करने बैठ रहे हो, तुम कोई काम करने बैठ रहे हो, तुम वर्कआउट करने बैठ रहे हो। स्पेशली जो लोग जिम में जाके 15 मिनट गाने लगाते हैं एंड देन वर्कआउट करते हैं, उनका लिटरली फोकस, ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सब खराब हो जाता है। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि गाने हटा के वर्कआउट किया करो। आई नो मैं चीज़ खुद भी करता हूँ, कभी कभी वो ज़रूरत पड़ती है मुझे कभी कभी। बट जब तुम गाना सुन के एक पर्टिकुलर लाइन में, पर्टिकुलर फेज में एक वो रैप मारोगे, ठीक है, यू विल बी लाइक ला 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 या। ऐसे होगा या कि तुम हाइप में कर रहे हो, श्योरली हाइप में होगा। बट अगर तुम हाइप हटा दो, डेविड ओगन से ये कहते हैं, भाई तुम क्या करोगे अगर म्यूजिक नहीं होगा, व्हाट विल यू डू। तो बिना म्यूजिक के, बिना इन सब के वर्कआउट करना स्टार्ट करो एंड ऑल, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन के लिए मैं यही कहना चाहता था इस वीडियो के थ्रू कि तुम्हारी जो रैम होती है, एक जो थाली होती है, एक जो गिलास होता है, ये जो पानी का गिलास है, इसकी भी अपनी लिमिट होती है। तो एक बार में इतना चीज़ मत कंज्यूम करो कि तुम्हारी आगे की लिमिट खराब हो जाए। प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ना बैठना और कल पेपर, तो पूरे दिन अगर तुम मस्ती करोगे, रील देखोगे, तुम नेचुरली तुम्हारा मन नहीं करेगा यार, वो ब्रेन है, बायोलॉजी है उसकी, ठीक है। जिन लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया हो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। नहीं आया तो यू कैन रीवॉच दिस, ठीक है, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। एनीवेज यार, इफ़ यू आर इनटू सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपनी खुद की जर्नी, अपनी खुद की लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, यू कैन चेक दिस पेज बिलो, मतलब मेरे ही पेज चेक कर सकते हो। बिकॉज आई एम जस्ट अ फर्स्ट ईयर गाय हु इज़ ट्राइंग टू लिव थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस एंड ग्रो थ्रू लाइफ, ठीक है। एंड मैं अपने वही क्रूशियल वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस को, थॉट्स को यहाँ शेयर करता हूँ बहुत ही अनफिल्टर्ड वे में, ठीक है। मैं कुछ भी अल्ट्रा पॉलिश्ड एडिटिंग ये सब नहीं करता, जस्ट फॉर योर अटेंशन एंड ऑल, ठीक है। एक्शंस लो, ये समझो कि तुम भूंदू नहीं हो, तुम बुद्धू नहीं हो, तुम पढ़ाई में बेवकूफ नहीं हो, तुम मेंटली ओवरलोडेड हो, और हर चीज़ के साथ तुम अप्लाई कर सकते हो, हर काम के साथ, ठीक है। साइनिंग ऑफ, दिस इज डेस्क। काम करो भाई, काम करो, जग में रहेगा कुछ, नाम करो।